मिलता है। आरसीएम में जो लोग ज्वाइन हैं उनको 10-20 रुपए से लेकर हाईएस्ट जो अचीवर आरसीएम के हैं उनको एक महीने का 50 लाख रुपया आता है। कितना आता है? 50। और उन सब की शुरुआत आज के तरीके से जीरो से हुई, एक किसी बैकग्राउंड से हुई, किसी प्रोफेशन के साथ हुई। उन्होंने लगातार लगे रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा आरसीएम अभी भी चल रही है, ऐसा होता ही नहीं होता। आज कम की चली गई थी, कम चली गई, लेकिन जो लगातार लगे रहे वो आज 800 के गोल्ड लीडर हैं, आज सबसे लाखों रुपया महीना कमाते हैं। दो चीजें सबको अच्छी लगती है, शायद हमें भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। एक अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा अतिरिक्त पैसा। सबको अच्छा लगता है? कितने लोग? सबको अच्छा। अतिरिक्त पैसे के जुगाड़ में सारे लोग रुकते हैं, लेकिन अतिरिक्त पैसा नंबर 1 से आता है मार्केट में कि नंबर 2 से? नंबर 2 मार्केट में नंबर 2 से ही आता है। पुलिस की जॉब में मेरे एक रुचि है, सैलरी मिलती है लेकिन पुलिस वाला अपनी सैलरी कभी खत्म नहीं करता है। हालांकि भारतीय के डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे गुरु है, हमारे ज्ञान विकास सिस्टम में लखनऊ से ऐसा ही है। आज के सिस्टम को पार्ट टाइम 11 साल से कर रहे हैं। कितने साल से? 11 साल से पार्ट टाइम संडे टू संडे बचे हुए समय में करते हैं और अपनी जॉब को 21 साल से ज्यादा टाइम से करते हैं। कितने साल से? 21 साल से ज्यादा। आज गवर्नमेंट जो उनको पैसा देती है वो 74-75 हजार रुपए होता है। आरसीएम सिस्टम से जो वजीफा आता है वो लगभग 1.5 लाख रुपया होता है। दो रास्ते थे, या तो दरोगा जी थे, कहीं भी डंडा लेकर खड़े हो जाते, जबरदस्ती किसी का चालान कर देते, या चालान बचाने के नाम पर अन्य लेवल या पॉकेट आप समझते हैं सर, वो काम नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस काम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया मेहनत करके लोगों को भाग्य बदलने, लोगों को गाइड करने। इस बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेजी तरीके से बेरोजगार हैं, उन सबको रोजगार देने का एक माध्यम बने। तो ऊपर वाली कमाई रहेगी, बढ़िया रहेगी कि आरसीएम सिस्टम के साथ काम करके कमाई बढ़िया रहेगी। आरसीएम सिस्टम एक ही लोगों को बात करनी पड़ी, बाकी लोगों को करनी नहीं पड़ी। अब थोड़ी देर अध्ययन की बातचीत करेंगे। मैडम हमारे लिए आने वाली है, सभी आने वाले हैं, उन्होंने सिस्टम में तैयार किया। तो परिचय से सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। नाम मेरा आतिश है, होम डिस्ट्रिक्ट हरदोई लगता है। हरदोई के बॉर्डर पे मैं रहता हूँ, उधर खेती करता है, इधर हरदोई लगता है। नाम मेरी पढ़ाई लिखाई की है कोई, और जब व्यक्ति कोई पढ़ाई करता है तो उसके बड़े बड़े सपने होते हैं, मैं पढ़ूंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में, मैं बीए किया था, अब शिक्षण अधिकारी थे तो बीएससी और पता नहीं क्या क्या कर चुके थे। मुझे पता चला मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट नौकरियों की तलाश करते हैं। और बहुत सारे लोग बीएससी बीएड एमएड करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं, उनके ऊपर रिज्यूम जमा है और प्राइवेट स्कूल जो उनको देता है मैक्सिमम 3-4 हजार रुपये देता है। कितना देता है सर? क्या इसी भारत की तस्वीर है नहीं साहब? आप बातों को समझना या नहीं समझना कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अभियान चल रहा है, जारी रहेगा। अपने भारत देश में ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी भी नौकरियों की तलाश में है सर। मेरे पास एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, मैंने सोचा कि इतने पढ़े लिखे लोगों को इतना मिलता है तो शायद मेरा अंदर नंबर भी नहीं आएगा। और जिस चीज में नंबर ना आए उस चीज में ट्राई करना चाहिए सर। हाँ, बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए सर। मैंने भैया कोई ट्राई नहीं किया, मैंने अपना खेती को स्टार्ट किया और ये समझ लिया कि मैं खेती करूंगा क्योंकि मैं मेहनती आदमी, मैं निकम्मा नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आज की डेट में जो परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है, परिवार चलाना चाहता है, अच्छा जो प्राइवेट टीचर है वो शादी करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा नहीं होती बात। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा? करना चाहिए। यस। संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है सर। ईमानदारी से बताओ सर, बात एक ही पैसों की है, बात ईमानदारी से बताओ। क्या आज के महंगाई के युग में 3-4-5 हजार रुपए में अपने आप को मेंटेन रखा जा सकता है? नहीं। तो अपने आप को मेंटेन रखने की औकात नहीं, किसी की जिंदगी खराब करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछना चाहिए सर। और उसके बाद हम बने घूम रहे हैं कि हम आरसीएम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम नहीं करेंगे, ये तो जोड़ा जाने वाला काम है। देख रहे हो देश के ऊपर पता नहीं कितने कितने बेवकूफ टाइप के लोग आपको रील बना के डालते हैं, देखो जोड़ने वाला काम है।
रील देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो? क्या दिखाया जाता है? जोड़ने वाला काम है, साबुन बेचने वाला काम है, बेवकूफ बनाने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है। देखते हो कि नहीं देखते हो साहब? देखते हो? आसियान अभियान में जो सीधा से काम कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। फेसबुक पे जो इसकी नेटवर्किंग की बुराई करके वीडियो बना रहा है उसमें भी लाइक कमेंट आप करके वो भी पैसा कमा रहा है। आपको क्या क्या? आप टाइम भी बर्बाद करते हो, पैसा भी बर्बाद करते हो। अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे भी सबने मनाया कि नहीं मनाया साहब? मनाया सभी ने बधाई की शुभकामनाएं दी। उस 8 तारीख को दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई लाखों हजारों महिलाओं ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वो महिलाएं जिन्होंने अपने दम पे डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बड़े-बड़े लेवल पे बड़ी इनकम पे हैं। और उस कार्यक्रम में आप सुनकर हैरानी होगी जो उसके जो सम्मानित साथी थे, जो विशिष्ट थे, जो चीफ गेस्ट थे, वो दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता जी थी। कौन था? रेखा गुप्ता। और नहीं सुना? रेखा गुप्ता जी थी। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी। इसके अलावा एक और संसद साहब थे खंडे में बात करके। ऐसे करके विशिष्ट लोग उसमें शामिल हुए। भारत के जो मिनिस्टर लोग हैं, भारत के जो सीएम लोग हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और जिससे अपना घर नहीं चलता, जिसके पास सब्जी खरीदने के पैसा नहीं है, वो डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करता है और हम उसको फॉलो करते हैं। अब आप बताओ, कम से कम फॉलो जिसको करो वो सफल इंसान होना चाहिए सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। स्टार्ट किया मैंने और इस शर्त के साथ स्टार्ट किया कि मैं इसमें प्रोडक्ट खरीद लूंगा, सामान खरीद लूंगा, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं। क्योंकि ऑलरेडी सबको एक वहम है, दुनिया का सबसे समझदार इंसान मैं हूँ, दूसरा मेरे पास टाइम नहीं, तीसरे मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप रियल में समझदार नहीं है, टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि कोई काम धंधा कर रहे हो, या तो नौकरी कर रहे हो, या खेती कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, तो अगर ये काम भी कर रहे हो, टाइम भी नहीं है, बिजी भी हो, तो पैसा तो होना चाहिए। और भारत में 90% लोगों के पास आज पैसा भी नहीं है। तो क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? जिस डायरेक्शन में पूरा नहीं, अभी उन लोगों की बात कर रहे हैं सर, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं, कुछ भी नहीं सर, डायरेक्शन सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है। नहीं सही है। कुछ मीटिंग्स में गए, कुछ जानकारी मिली। एक मीटिंग में मैं गया, लखनऊ में मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में मैंने एक चीज देखी। चीफ गेस्ट जो थे वो ऑलरेडी दिनेश चौधरी साहब जी थे। चलिए बाकी लोग इधर जान लेंगे और इसका मतलब है टाइम पूरा हो चुका है, मैडम पहुंचने वाली थे बीच में। तो उस मीटिंग में मैं एक बार गया, मैंने आप सबको कहाँ से स्टार्ट किया मुझे नहीं समझ में आया। तो उस मीटिंग के अंदर मैंने 2 चीजें देखी सर। एक व्यक्ति स्टेज पे खड़े, 2 लोग खड़े थे, तो में से एक व्यक्ति ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम राजेंद्र यादव है, मैं पिछले 31 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वर्तमान में सर की तैनाती माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में है, समीक्षा